गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो आइए आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा लेट में आपको वीडियो मिल रहा है ताकि आपको यानी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाए रिकॉर्ड करने के लिए। आपको जो पीडीएफ रहे वो तो अपलोड करवाया गया था, पता ही होगा। जो टेलीग्राम में जो जुड़े हुए हैं इन्हें पता ही होगा। जो पीडीएफ रहे इसके आपको दी थी, बट अभी हमने सारे के सारे बातें डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हु हैज़ बिकम द इंडियाज 19th चेस ग्रैंड मास्टर। 19th यानी 19th नंबर की जो चेस ग्रैंड मास्टर बने वो कौन बने, ध्यान में रखिएगा। फास्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन जानते हो ना, वो था विश्वनाथन आनंद, है ना। विश्वनाथन आनंद जिसे लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, पता ही होगा आपको। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जो माइंड मास्टर नाम करके। विश्वनाथ आनंद के बारे में हमने बात कर रहे हैं। लाइटिंग किड जो इन्हें तो कहा जाता है, और इन्होंने जो कि बुक लिखी थी माइंड मास्टर नाम करके बुक, है ना। काफ़ी बातें रहे। मुझे बता सकते हो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन सी है, वो है फीफा। बस इसका नाम बता देता हूँ। 19 नंबर की वो जो है सॉरी फीफा नहीं, वो है फीडे। फीडे DE, यस फीडे, ध्यान में रखना। फीडे रहे जो कि पूरी देश में जो चेस को रेगुलेट कर रहा है। तो ये रहे जो कि इलाम पाथी AR, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, इलाम पाथी AR। इन्होंने कौन से स्टेट से रहे, वो है तमिलनाडु से रहे। एंड 19th नंबर की जो कि चेस ग्रैंड मास्टर बने। क्लियर इतनी सी बात। कितने की एज में, 16 एज में बने अभी के टाइम में, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इनकी जो फीडे जो रैंकिंग रहे, इनकी जो टोटल जो क्या रहे, फीडे जो रैंकिंग रहे ना, वो यानी जो रेटिंग रहे वो 2518 रहे, है ना। जो अर्जुन एरिगेसी पता ही होगा आपको, जो 27 जो एलो रेटिंग जो फायर करने वाला जो व्यक्ति बने थे ना, अर्जुन एरिगेसी, इनके बारे में काफ़ी हमने डिस्कस करी है। तो पूरी देश में जो चेस को रेगुलेट कर रहे हैं ना, वो रहे फीडे, बताया आपको। इसकी स्थापना भी ध्यान में रखना, वो पूछा जाता है। वो है 20 जुलाई 1924 में, 1924 में, ध्यान में रखना। जो सेशन जो अटेंड करी थी जो महात्मा गांधी, जो बेलगांव सेशन है ना, 1924 की बात है। तो वही है 27 एंड जो 20 जुलाई को इसीलिए ऑब्जर्व करी जाती है चेस डे के रूप में, है ना। चेस डे रहे, ध्यान में रखना। तो आगे देखते हैं। मुझे बता सकते हो जो विश्वनाथ आनंद रहे, इन्होंने फर्स्ट टाइम यानी जो क्या रहे, राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड रहे, वो कौन सी ईयर में रिसीव करे थे, 1991-92 में, है ना, ध्यान में रखना। यम प्रति फर्स्ट टाइम जो कि अवार्ड की शुरुआत जो करवाया गया था वही इसी ईयर में, ध्यान में रखना। व्यास अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, वो भी 1991 में शुरुआत करवाया गया था, है ना। तो और भी काफ़ी सारे बातें रहे। मुझे बता सकते हो 1985 यानी इसी ईयर शुरुआत करवाया गया था वो जो द्रोणाचार्य अवार्ड रहे, है ना। द्रोणाचार्य अवार्ड की जो 1961 में वो शुरुआत करवाया गया था अर्जुन अवार्ड की। मुझे बता सकते हो 61 आर्टिकल के बारे में क्या मेंशन रहे, रिमूवल यानी जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। असल में इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट मतलब यही है कि रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, बट जो कि सर्वोच्च शासन करता रहे कौन रहे, प्रेसिडेंट रहे, इसीलिए हमें जो कि इन्हें इम्पीचमेंट ये शब्द यूज करते हैं। ध्यान में रखना, पता ही होगा इसके बारे में शायद, एंड नहीं पता तो याद रखिएगा, क्या ही कर सकते, बस हमें तो एग्जाम क्रैक करना है ना। इलम प्राथी जो कि AR 16 ईयर की ओल्ड जो कि चेस टैलेंट फ्रॉम द तमिलनाडु। ये सारे के सारे बातें आपको बताया। इंडियन 19 नंबर की चेस ग्रैंड मास्टर बने आफ्टर सिक्योरिंग हिज फाइनल जो कि ग्रैंड मास्टर जो कि नर्म आर दी वेजलिंग ओपन इन वोसियाना में हो रहा था। बस ध्यान में रखना, तमिलनाडु से बिलोंग कर रहा है। आगे देखते हैं और क्या क्या वो पूछा था क्वेश्चन, रहने देते, देखते आगे क्या आ रहा है। नंबर 2, व्हिच कंट्री क्रिएट ए रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस इन द वोमेन्स ODI हिस्ट्री। देखिए चेस मतलब ये चेस जो चेस गेम रहे इसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। और मुझे बता सकते हो जो चेस यानी ये चेस मतलब बीट करिए, ध्यान रखना। ये ODI यानी क्रिकेट के बारे में ये बात कर रहा हूँ। चेस की जो शुरुआत रही कौन सी कंट्री जानते हो ना, वो इंडिया रहे, यस। चेस की शुरुआत वहाँ से हुई थी। चेस में जो पूछा जाता है कितने की स्क्वायर जो रहे ऐसे ऐसे करके जो रहे वो 64 रहे, है ना। ध्यान में रखना सारे के सारे। काफ़ी बातें रहे। तो इसमें रेक्टेंगल कितना बता सकते हो, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, रेक्टेंगल कितने रहे, ध्यान में रखना।
तो स्क्वायर तो रहे 64, रेक्टेंगल कितने के रहे अभी आपको पता चलने वाला है, कितना याद रखे या फिर नहीं सारे के सारे पता चलने वाला है। तो बात करें किसके बारे में, यह जो कि ओडीआई हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो रन स्कोर करी ना वो भी इंडिया, ध्यान में रखिए वो इंडिया रहे, यानी जो बीट करी है बाई डिफेक्टिंग, यानी हमने जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो वुमेन्स क्रिकेट के बारे में, वुमेन्स ओडीआई अब तक इंडिया का मतलब वो नहीं करी है, पता ही होगा इंडिया सेमीफाइनल तक जा चुके हैं 2005 2000 जो क्या था 17 है ना, जो कि ये सेमीफाइनल तक वो पहुंच चुके थे, फिर जो कप रहे वो अब मतलब वो नहीं करे थे, बट अभी के टाइम में तो वो इंडिया जो रहे वो तो ऑस्ट्रेलिया को बाई डिफेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया को डिफेक्ट करके, एंड ऑस्ट्रेलिया ने जो रन स्कोर करी थी वो था 338, एंड इससे भी इंडिया जो बीट करी है इंडिया जो बीट करी है वो 341 और 39 आसपास में वो बीट करी है, 41 जो कि बीट करी है ना, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद जो कि इंडिया अभी के टाइम में सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है, फाइनल तक पहुंच चुकी है। तो वो जो फाइनल जो होने वाला है कौन सी प्लेस में, जो फाइनल होने वाला है संडे, यानी आज की डे है, जानते हो ना आज की डे होने वाला है, शुरुआत हो चुकी है, तो संडे में होने वाला है, आज की डेट है। एंड इंडिया किसके साथ, साउथ अफ्रीका, देखते हैं कौन ओन करते हैं क्या रही, सारे के सारे फिर से भी हमने डिस्कस करेंगे, बस अब तक यही याद रखना। द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट जो कि सक्सेसफुल रन चेस इन द जो कि वुमेन जो कि ओडीआई हिस्ट्री हेल्ड इन द इंडिया एंड सक्सेसफुली चेस्ट जो कि डाउन है, जो कि टारगेट 339 टारगेट दिए थे, ध्यान में रखिएगा इंडिया जो कि तो ये चेस पूरा करिए, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 3, वर्ल्ड वेगन डे। देखिए वेगन डे जानते हो ना, वेजिटेरियन का मतलब पहले मुझे बताना, वेजिटेरियन मतलब है जो वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते है ना, नॉन वेज नहीं खाते, नॉन वेज को अवॉइड करते हैं, इसे कहा जाता है वेजिटेरियन। बट वेगन क्या है, असल में जो डायरी जो प्रोडक्ट रहे ना, यानी जो डेयरी प्रोडक्ट जो यानी जो काव रहे वहाँ से जो घी निकलती है, और जो चीज़ रहे है ना, जो क्या रहे कॉड रहे, और मतलब मिल्क की जो प्रोडक्ट रहे वो भी नहीं खाते है ना, इसे कहा जाता है वेगन। सिर्फ और सिर्फ जो क्या रहे प्लांट रहे, प्लांट की जो कि ये कंज्यूम करते हैं, ध्यान में रखना, इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है वेगन, जो कि वेगन कहा जाता है। क्लियर, जो विराट कोहली रहे ना वो वेगन रहे है ना, पता ही होगा आपको विराट कोहली। तो क्या बात करें जो कि ये कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, 1 नवंबर को, यानी 1 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, एंड हमने डिस्कस करी थी ना जो 31 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व करी जाती है, कौन से डे, नेशनल यूनिटी डे है ना, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे इनकी जो कि बर्थ एनिवर्सरी पर है ना 31 अक्टूबर। फिर 31 अक्टूबर तो नेशनल यूनिटी डे रहे, फिर इसी ईयर यानी जो 31 अक्टूबर क्या बात करें, एंड मुझे बता सकते हो जो उन्होंने वर्दोली सत्याग्रह में जो कि इन्होंने ये टाइटल एज्यूम करी थी, जो सरदार की टाइटल जानते हो ना, वर्दोली सत्याग्रह किसने कंडक्ट कर रहे थे, वही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम से एक स्टैचू रहे जो नर्मदा रिवर के किनारे है ना गुजरात में रहे, 182 जो कैम्बोडिया के पास में, जो गुजरात की वहाँ के पास में रहे, 182 फीट की एक हाइट की। एंड ये भी जानते हो ना 82 या फिर 82 रहे, जानते हो ना 182 क्यों, इसीलिए क्योंकि वहाँ की जो संसद रहे, यानी जो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहे, वहाँ की जो सीट्स संख्या रहे वो 182, बस वो बात अलग है, बस ध्यान में रखना, ये सारे के सारे ये फीट की बात कर रहा हूँ। तो और क्या बात करें, एंड ये जानते हो ना जो असल में क्या रहे 1 अक्टूबर, आज तो 2 अक्टूबर हो चुकी है, मुझे और बताना 1 नवंबर को और क्या क्या डे रहे, 1 नवंबर, अक्टूबर नहीं, 1 नवंबर को बता सकते हो कौन सी डे रही, हमने डिस्कस करी थी, शायद आपको पता होगा या फिर नहीं, मुझे पता नहीं बस। तो आंध्र प्रदेश हो गया, और क्या होने वाला है, आंध्र प्रदेश हो गया, एंड मतलब स्टेटहुड डे रहे, आंध्र प्रदेश, हरियाणा रहे, एंड कर्नाटक हो गया, बता रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तमिलनाडु हो गया, यस, और क्या छूट रहा है, जो टोटल 8 स्टेट रहे, पंजाब रहे ना, पंजाब काउंट करना क्या 6 हो गया, सॉरी 8 हो गया, ध्यान में रखना, सारे के सारे की जो स्टेटहुड डे है यानी 1 नवंबर में ऑब्जर्व करी जाती है। फिर आज की जो डे रहे यानी 2 नवंबर, आज की डे को ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी डे रहे, ऑल सोल डे के रूप में, बस ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें किसके बारे में,
यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे डिटेल में। वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है एंड सेलिब्रेटिंग द गुड जो कि कज एंड देन द वेगन वे ऑफ लाइफ एंड जो कि इंक्रीजिंगली जो कि एस्टेब्लिश ऑफ द इट सेल्फ इन आवर सोसाइटी आज वे एज द लाइफ दैट कैन बी द प्रैक्टिस्ड नॉट ओनली द इजीली बट अबाउट द विदाउट द नीड ऑफ द कैजुअल एनिमल। मतलब क्या रहा है असल में हमारे जो कि हमारे फेवर के लिए क्या कर रहे हैं, एनिमल को स्लगटर कर रहे हो। यानी स्लगटर मतलब जानते हो ना, एनिमल को हत्या करना, है ना, हत्या करना, पता ही होगा इसके बारे में। हम क्या कर रहे हैं, मतलब किसी की जो आज़ादी रहे वो छीन रहे, है ना, यही है, किसी की आज़ादी रहे वो छीन रहे। एंड असल में जो वेजिटेरियन भी रहे वो हम क्या कर रहे हैं, जो काव रहे यानी इनकी जो बिछड़ा रहे, यानी जो काव यानी जो काफ रहे, है ना, काफ रहे यानी जो बिछड़ा इनकी रहे, इनकी जो जो क्या रहे मिल्क रहे इनके लिए उपलब्ध होना चाहिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, इन्हें दूर कर रहे हैं, है ना, इनके माँ की जो मिल्क से वो हम दूर कर रहे हैं। तो काफ़ी बातें है, बस रहने देते, तो ध्यान में रखना, इसलिए ये वेगन डे ऑब्जर्व करी जाती है। तो और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूँ, अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह वेगन हो या फिर वेजिटेरियन हो, अब आपकी पूरी तरह जो वेजिटेरियनिज्म है ना पूरी तरह ख़त्म होने वाला है। देखिए कैसे, आप जो गैस टैबलेट रहे यानी जो क्या रहे जो क्या रहे पैरासीटामोल तो नहीं, जो गैस ओमिप्राजोल रहे, है ना, रबिप्राजोल रहे, जो रबिप्राजोल तो DSR ऐसे करके काफ़ी सारे जो गैस टैबलेट रहे ना वो जो बनाई जाती है ना वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में बनाई जाती है, जानते हो ना। जो गैस टैबलेट रहे ऐसे करके एक ढक्कन होती है, अगर आप निकल दोगे दोनों ढक्कन ये निकल दोगे तो ये सारे के सारे जो मेटेरियल रहे वो निकल कर आ जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे डट 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 करके ऐसे पार्टिकल रहे वहाँ। तो ये क्या रहा है असल में, ये जो बनाया जाता है ना, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो बनाई जाती है जो काव मान लो, काव रहे यानी जो बोवाइन रहे, काव को तो बोवाइन कहा जाता है ना क्योंकि शांत स्वभाव की होती है इसलिए बोवाइन कहा जाता है। बोवाइन का मतलब भी शांत स्वभाव है। बोवाइन रहे यानी जो कैटल भी हो सकता है, और जो घोड़े रहे, हॉर्स रहे, इनकी जो हड्डी रहे ना, इनकी जो हड्डी रहे वो हड्डी को उबाला जाती है। पहले क्या करी जाती है, उबाला जाती है, ध्यान में रखिएगा, बर्नर में उबाला जाती है। तो उबालने के बाद वहाँ से जो निकलती है पदार्थ निकलती है, इसे कहा जाता है, ये यूज करी जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। सोच रहे हो, देख रहे हो ना, मतलब आप अगर सोचते हो कि आपकी जो वेजिटेरियनिज्म रहे पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, यस ख़त्म हो चुकी है, बस रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या रहे। व्हाट इज द इंडियाज एंड फिर वो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहे वो वैसे क्यों बनाई जाती है, क्या रहे, अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। काफ़ी बातें रहे, यहाँ तो डिस्कस करना संभव नहीं है, या वैसे भी तो टाइम ज़्यादा हो चुकी है। व्हाट इज़ इंडियाज़ टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी आज द September 30, 2025 रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया की टोटल जो बिजली की क्षमता रहे यानी जो टोटल एनर्जी की जो क्षमता रहे वो कितनी, 500 गीगावाट। क्लियर, एग्जैक्टली 500 गीगावाट नहीं, एग्जैक्टली पूछे तो 500.89 गीगावाट हो चुकी है, ध्यान में रखना। इनमें से जो और एक इंटरेस्टिंग बात जानती हो ना, इनमें से काफ़ी बातें बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। जो कोल रहे ना, कोल से जो एनर्जी निकल रहे वो है 245, जानते हो ना, 245 गीगावाट। मतलब इससे पहले बहुत ही कम, मतलब ज़्यादा जो कि कोल से निकलता था, मतलब ये 49% रहा है। इंडिया की एक एम यानी टारगेट फिक्स करी थी 2030 तक कि इंडिया फुलफिल करने वाला जो रेन्यूएबल एनर्जी रहे ना ये फुलफिल करने वाला है 50% तक। बट अब देखना क्या होने वाला है, जो रेन्यूएबल एनर्जी रहे ना ये जो रहे वो 256 गीगावाट हो चुकी है, मतलब 51% हो चुकी है। मतलब देखिए 5 ईयर से पहले ही इंडिया ये अचीव कर चुकी है। यानी जो रेन्यूएबल था, मतलब आपको तो पता ही होगा ना, जो मान लो सोलर एनर्जी हो गया, एंड जो कि है ना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया, एंड देन हाइड्रो एनर्जी और भी तो काफ़ी सारे रहे ना, एंड इसे कहा जाता है। फिर जानते हो ना सोलर एनर्जी इनमें से कितने के रहे, सोलर एनर्जी 127 जो कि % रहे सोलर एनर्जी गीगावाट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परसेंट नहीं ये गीगावाट की है। एंड ये जो विंड रहे वो 53 गीगावाट की रहे, 53, एंड जो ये क्या रहे हाइड्रो एनर्जी रहे वो 47% की रहे, सॉरी 47% नहीं 47 गीगावाट की है, ध्यान में रखना। मतलब ये सिर्फ यही नहीं, जो टाइडल एनर्जी रहे और भी काफ़ी सारे एनर्जी, भूताप जो कुआ रहे, है ना,
क्लियर। सारे का सारे एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। आज ऑफ दिस September 30 2025 इंडिया इज द टोटल जो कि इंस्टॉल पावर कैपेसिटी 500.89 गीगावाट हो चुकी है, विथ मोर देन 51% जो कि 556.9 गीगावाट फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल। मान लो जो सोलर एनर्जी रहे, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। फॉसिल फ्यूल जो कि बेस्ट जनरेशन आर देन द अकाउंटेड फॉर द जो कि रिमेनिंग 49% ऑफ द 244.80 ये रहे। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखना, सारे के सारे बातें जो बताया। एंड इंडिया की जो लक्ष्य है, जानते हो ना क्या लक्ष्य है इंडिया की? लक्ष्य है जो कि 2070 तक पूरी तरह नेट जीरो कार्बन एमिशन करना। नेक्स्ट देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि हाईएस्ट ऑनर जो द्रौपदी मुर्मू माफ करिएगा, हु हैज रिसीव द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द ग्रांट ऑर्डर ऑफ द मगंगवा एंड गोल्ड क्राउन। मगंगवा क्या है असल में? जो साउथ कोरिया रहा है ना, साउथ कोरिया का हाईएस्ट जो कि सिविलियन अवार्ड है। इन्होंने अभी ये टाइम में किससे दी है? वो है डोनाल्ड ट्रम्प। जानते हो ना जो पीस प्राइज रहे ना, पीस प्राइज जो नोबेल मतलब जो नोबेल प्राइज पीस प्राइज अपने बात कर रहे हैं है ना, नोबेल प्राइज पीस प्राइज किससे दी गई है? मुझे बताना, नीचे कमेंट करना किससे दी गई है नोबेल पीस प्राइज। एंड असल में जो नोबेल क्या रहे पीस प्राइज रहे क्या रहे, कोरियाना मचाडो ऐसे करके नाम था ना, कोरियाना मचाडो क्या रहे, कोरियाना मचाडो करके था। असल में क्या रहे जो मगुंगवा जो कि ये तो अवार्ड रहे। एंड ये जो डोनाल्ड ट्रम्प रहे ना, पीस प्राइज जो दी गई थी इनके साथ कम्पीट कर रहे थे, है ना, वो कम्पीट कर रहे थे, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये दी गई है जो कि डोनाल्ड ट्रम्प को। एंड तो ध्यान में रखना। एंड क्यों दी गई है? इसीलिए जो कि इनकी जो पीस एस्टेब्लिशमेंट रही, यानी जो साउथ एशिया में, इसीलिए जो कि जो एशियन जो क्या रहे जो कि इनके पीस के लिए, जो कि पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी सारे कंट्री में इन्होंने पीस ला रहा है ना, तो इसीलिए इन्हें दी गई है। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये जानते हो ना जो साउथ कोरिया एंड जो नॉर्थ कोरिया रहे, इसकी जो डिवाइडिंग लाइन का नाम बताना। तो आगे देखते हैं। असल में इसका नाम है 38 डिग्री पैरेलल, बस बता देता हूँ। और भी काफ़ी सारे बातें रहे। एंड साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है सियोल। करेंसी वोन है ना। देखते हैं आगे। फ्रॉम जो कि मेन न्यूज़ जो कि फीचर एंड देन अमेरिकन वीव ऑफ द जो कि किड्स ऑफ टू दी गिफ्टिंग ऑफ द बस। ध्यान में रखना ये साउथ कोरिया के द्वारा दी गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कितने के नंबर की बने? 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने यूएस की। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। हु हैज़ ओन द इंटरनेशनल पोलो कप 2020। इंटरनेशनल पोलो कप किसने ओन करी है? वो है इंडिया ओन करी है। एंड कौन सी प्लेस में हो रहा था? आठ न्यू दिल्ली में। मुझे ये बताना पोलो खेल की जो उद्गम रहे, यानी जो शुरुआत रहे, कौन सी कंट्री से, कौन सी स्टेट से रहे, बता सकते हो? मणिपुर। मुझे और एक बता सकते हो पोलो में कितने के प्लेयर रहे? पोलो 4 अक्षर रहे ना, 4 प्लेयर रहे, खत्म। यस। वाटर पोलो पूछे तो वाटर पोलो वो 5 प्लेयर है, वो अलग सी बात है, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे। एंड ये जो इंडिया जो डिफेट करिए बाय डिफेटिंग अर्जेंटीना। आगे देखते हैं। होस्ट इंडिया जो कि 8 जो कि पास्ट अर्जेंटीना जो कि अर्जेंटीना को हारा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। हु हैज़ ओन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मास्टर टाइटल की किसने ओन करी है? इंटरनेशनल मास्टर टाइटल ये है, किसने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल ओन करी है? वो है नटवीर सिंघावलिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इन्होंने ओन करी है। ध्यान में प्रेस्टिजियस जो कि इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। क्लियर। एंड इन्होंने कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं? फ्रॉम पंजाब। अभी तो आपको चेस के बारे में बताते हैं, और ये चेस के बारे में रहे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। फिर बात करें पंजाब से रहे। एंड ये जानते हो ना पूरी देश में जो चेस को रेगुलेट कौन कर रहे हैं? अभी आपको बताया था, फिडे रहे। फिर भी जल्दी बता देता हूँ। एंड ये 20 जुलाई जो कि 1924 में इसकी स्थापना रहे। एंड जो कि जो बेलगाम सेशन हुआ था जो गांधी जी ने करी थी, है ना, बेलगाम सेशन था। एंड हेडक्वार्टर आपको इसके मिलने वाला है जो कि लुसाने स्विट्जरलैंड में। एंड प्रेसिडेंट अभी के टाइम में जानते हो ना वो है आर्केडी डोरकोविच। वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे बताना? विश्वनाथन आनंद। एंड ये जानते हो ना जो फास्ट जो कि ग्रैंड मास्टर कौन है? वो है विश्वनाथन आनंद। लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, जो कि माइंड मास्टर नाम करके बुक जो कि इनके कराए। एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्हें 1991 और 92 में दी गई थी। राजीव गांधी की हत्या कौन सी ईयर में करवाया गया था? 1919 में।
एंड किसने करी थी, वो था थेन्मोजी राजारत्नम, है ना, तमिलनाडु में हुई थी। काफ़ी बातें रहे, इंटरेस्टिंग भी रहे। जो इल्लेम रहे, जो इल्लेम नाम करके संस्था था जो श्रीलंका की, वो लिट्टे लिट्टे था ना, वो हत्या करी थी। लिबरेशन ऑफ टाइग्रल इल्लेम करके रहने देते, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ना, आगे देखते हैं एंड कवर करते हैं सेशन। मैनी प्लेयर हैव बीन, बस ये आपको बताया, नाम याद रखना। आगे देखते हैं नंबर 8, हु हैज़ टेस्टेड द पेसिलोडन, क्या रहा है, पेसिलोडन न्यूक्लियर जो कि पावर अंडर वाटर ड्रोन। पेसिलोडन ये एक न्यूक्लियर जो कि वेपन है, न्यूक्लियर जो कि पावर जो कि अंडर वाटर ड्रोन है। ये किसने जो कि लॉन्च करी है, ये रसिया ने। ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर, रसिया। इसका स्पीड बताया गया है 200 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो ना, वाटर के अंदर में भी ये ड्रोन की स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये ऑपरेट जो होने वाला है वो न्यूक्लियर से, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी से। तो इसके जो वेट रहे, वजन रहे, वो 100 टन है। देख रहे हो ना, ध्यान में रखना। ये लॉन्च करवाया गया है जो कि, और भी ये ध्यान में रखना, जो रसिया ने हाल ही में जो लॉन्च करी थी वुरेवेस्टनिक जो न्यूक्लियर जो मिसाइल है ना, जो कि अनलिमिटेड रेंजेस पर वो लॉन्च करी थी, बताइए होगा इसके बारे में। एंड रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को है। करेंसी है रूबेल एंड प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। देखिए व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की पूछे तो वो तो जेलेंस्की यूक्रेन की रहे, है ना। तो पीएम जो कि मिखाइल मिस्टुन वहाँ की रहे, तो रहने देते, आगे देखते हैं। रशिया आज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स द न्यू जो कि एटॉमिक पावर एंड देन द न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन, फेसिडोन इसका नाम है, एंड डिक्लेयरिंग इट इज द इम्पॉसिबल ऑफ द रेटिंग। बस असल में ये जो न्यूक्लियर वेपन है ना, ये जो लॉन्च करिए, असल में ये क्या होने वाला है, वाटर के अंडर में ये ऐसे चलते रहेगा। और जब भी कौन सी दुश्मन की कंट्री रहे, वहाँ जो टकराने वाला है, मतलब हिट करने वाला है, बहुत ही काफ़ी मात्रा में जो रेडिएशन रहे ना, वो जो कि फैलाने वाला है ना, काफ़ी तबाही मचाने वाला है। बात यही रहे। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 जो कि हेल्ड इन व्हिच स्टेट, ये अभी के टाइम में हुआ था जो कि गोवा में। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर गोवा, क्लियर। एंड बात करें जो कि ये जो हो रहा था 29 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी थी, 1 नवंबर तक चल रहा था, यानी कल ही खत्म हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर द एजेस ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चरल रिसर्च इंडिया सोसाइटी ऑफ द सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी, मतलब सॉइल की सैलिनिटी चेक करना, वाटर क्वालिटी चेक करना, है ना, वो जो रहे बात है, वो करवाया गया था गोवा में, क्लियर। मतलब इंडिया ने होस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, हु हैज बिकम द न्यू पीएम ऑफ कैमरून। कैमरून की में न्यू पीएम बने, एंड क्यों हमने डिस्कस कर रहे हैं, कैमरून की तो न्यू पीएम बने, वो है पाउल बिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पाउल बिया, क्लियर। इन्होंने जो कि न्यू पीएम बने। फिर बात करें, इन्होंने जो बने हैं ना, सबसे ओल्डेस्ट पीएम बनने वाला, सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति बने 92 एज में बने। मतलब 92 एज में, मतलब इन्होंने 8 टाइम्स, हालांकि पहले से ही रहे इन्होंने 8 टाइम्स, अभी के टाइम में लेकर इन्होंने 8 टाइम्स बने, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो फर्स्ट टाइम बने थे 1982 से बने थे अब तक इन्होंने टाइम, क्लियर, इतने से बात। सो फ्रेंड आज की, और इसके बात करें जो कैमरून की कैपिटल आपको जानते हो ना, कैपिटल है याउंडे, YAOUNDE, याउंडे। करेंसी क्या है, करेंसी है जो कि सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जो रहे, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। एंड प्रेसिडेंट तो हमने बात करें पाउल बिया रहे। नेक्स्ट देखते हैं। तो एब्सोल्युटली जो कि नो वन ऑफ द जो कि सरप्राइज एंड देन कैमरून जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि काउंसिल हैज प्रोक्लेम द री इलेक्शन करवाया गया था 92 एज की जो कि इन्होंने बने, बस नाम याद रखना, पाउल बिया इनके बने। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट नेम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।